वहीं किसान आंदोलन अब एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अब संसद घेराव की बात कह दी है। हालांकि तारीख का ऐलान अब तक नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ किसान अपने नेताओं की हर बात मान रहे हैं और किसान नेताओं की समर्थन में लगातार भीड़ जुट भी रही है। इस सब के बीच सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि कृषि कानून किसानों के हित में है और ये कानून वापस नहीं होंगे, ये बात कही गई है। रिपोर्ट देखिए। लड़ाई अब संसद के घेराव तक आ पहुंची है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दम भरते हुए कह दिया है कि दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ मार्च किया जाएगा और फिर संसद का घेराव भी होगा। किसान नेता ने ताल ठोकते हुए साफ कर दिया है कि किसान अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब बारी हल क्रांति की है। बहुत दिन से ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टर को हमको जोड़ना है। वे 40 लाख ट्रैक्टर कर्नाटक में चले, वे तमिलनाडु में चले, वे आंध्र प्रदेश में चले, वे दिल्ली में चले, वे कहीं पे भी चले। जिस दिन आंदोलन होगा 40 लाख ट्रैक्टर इस आंदोलन से जुड़ेंगे। और आप भी जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर, 500 ट्रैक्टर, 200 ट्रैक्टर आंदोलन में आते हैं, ऊंट गाड़ियां वे आ रही है। जो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनेगा तो उनकी संख्या 40 लाख के आसपास होगी। संसद की तरफ भी जाएंगे ये भी कहा है। संसद की तरफ किस दिन जाना है वो कॉल करके बताएंगे। वो आज जाना, इस साल जाना, 2 साल बाद में जाना, 1 साल बाद में जाना, उसकी तारीख कब होगी जाएगी। पहले 4 लाख ट्रैक्टरों की रैली, फिर चक्का जाम, उसके बाद रेल रोको अभियान और अब किसान 40 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में मार्च करने की तैयारी में है। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए सरकार देर कर रही है, जबकि किसान नेता बात करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वहीं सरकार का कहना है कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से हो सकता है। आज तक जिद से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ और मोदी जी की सरकार किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। उसके दरवाजे 24 घंटे किसानों के लिए खुले हुए हैं। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। हर बातचीत के बाद अगली बातचीत में नए मांगे लेकर आ जाते हैं। शुरू में जो मांगे थी वो सारी सरकार ने उन पर अपनी सहमति दे दी, लेकिन अब किसान संगठन इस जिद पर अड़ गए हैं कि कृषि कानून वापस होने चाहिए। अब जिद तो किसी समस्या का समाधान नहीं है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कई बार साफ कर दिया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा नहीं होंगे। नरेंद्र तोमर के इस बयान पर अब प्रदेश की सियासत भी भड़क रही है। किसानों के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला ने कृषि मंत्री के बयान का जवाब दिया है। भीड़ ने तो इस देश को आजादी दिलाई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री मुझे लगता है आरएसएस के दफ्तर से बाहर नहीं निकला अभी तक। अभी भी कहीं वहीं बैठ करके इन सब बातों की योजना बना रहा है। अगर ये गलतफहमी है केंद्रीय कृषि मंत्री का तो हरियाणा का, पंजाब का दौरा करके दिखा दे, उसको पता लग जाएगा कि भीड़ क्या चीज होती है। इस भीड़ ने ही इन लोगों को एमएलए और एमपी बना करके भेजा, इन्होंने इनको राज सौंपा है। अगर ये भीड़ ना होती, मोदी के बहकावे में ना आते लोग, तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री पहले नहीं बना कभी। अभी 6 साल में सुताई है। तो जो भीड़ बनाना जानती है वो भीड़ बिगाड़ना भी जानती है। विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है और किसानों के साथ आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का दावा किया जा रहा है। साफ है, एक तरफ सियासत तेज हो रही है तो दूसरी तरफ किसान भी अपने नेताओं के पीछे पीछे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में खड़ी फसलों को नष्ट करने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब मामला कैथल के कैलमपुर गांव से सामने आया,
जहां किसान ने गेहूं की खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाकर फसल को उजाड़ दिया। ये इस बात की बानगी है कि आंदोलन का असर किसानों पर किस कदर है। अब देखना ये है कि संसद घेराव के ऐलान के बाद सरकार का क्या एक्शन रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।